हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का बुंदेलखंड गुरु में पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। हाँ, तो देखो, हमने पिछली क्लासों में देखा, साइंस पढ़ रहे थे। साइंस के हमने पीछे क्लास में जो पढ़ा है, जैसे कि न्यूट्रिशन के हमने जो सारे कंपोनेंट 7 प्रकार के न्यूट्रिशन देखे, उसमें से एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था पिछला, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विटामिन। कौन सा? या विटामिन या विटामिन। ठीक, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम जानेंगे, विटामिन क्या है और क्यों इनकी आवश्यकता होती है, तो हम विटामिन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जिसकी डेफिनेशन देखेंगे, किसकी? विटामिन की। विटामिन की डेफिनेशन क्या है? विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की प्रोसेसिंग में सहायता करते हैं या एंजाइम की क्रिया को और फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो विटामिन हमें क्यों आवश्यक है हमारे लिए? क्योंकि यह जो मनुष्य में एंजाइम का सीक्रेशन होता है, उन एंजाइमों की क्रिया को बढ़ाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। इसलिए विटामिन मनुष्य के लिए एक संतुलित मात्रा में आवश्यक होते हैं, है ना। अब हम देखेंगे विटामिन। तो सबसे पहले देखा गया कि विटामिन, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले विटामिन तत्व की खोज किसने की? क्वेश्चन आता है विटामिन तत्व की खोज किसने की है? तो सर्वप्रथम विटामिन शब्द की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस, क्या नाम है? फ्रेडरिक और हॉपकिंस, इन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द की खोज की। 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द की खोज की किसने? अर्थात फ्रेडरिक हॉपकिंस जी ने विटामिन की खोज की। अब आता है एक और कि विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो सबसे पहले विटामिन शब्द दिया आपके कॉस्मियर फंक, इनका नाम है। शॉर्ट में क्वेश्चन में कभी कभी फंक लिखा रहता है, तो आपको ध्यान देना है, इनका पूरा नाम है कॉस्मियर फंक। तो फंक जी ने क्या किया? विटामिन शब्द का नाम दिया। ठीक, तो हमने डेफिनेशन देखा और इसके बारे में देखा। और ये कब दिया इन्होंने शब्द? तो ये दिया 1929 ईस्वी में दिया। 1929 ईस्वी में क्या दिया? विटामिन शब्द नाम दिया। किन्होंने? कॉस्मियर फंक जी ने। और विटामिन तत्व की खोज किसने की? तो आपकी ये हॉपकिंस ने। किसने? हॉपकिंस। इतना याद रखना, इसमें फंक याद कर लेना। ठीक है, तो विटामिन होते क्या हैं? डेफिनेशन हमने देख ली कि विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? एंजाइम की रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या फास्ट कर देते हैं। अब देखो, विटामिन ऐसा क्वेश्चन बना है, विटामिन को किस अन्य नाम से और जानते हो? तो सब इसका एक नाम और होता है विटामिन का, क्या होता है? को एंजाइम। विटामिन का एक अन्य नाम कौन सा है? को एंजाइम। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसको को एंजाइम के नाम से जाना जाता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, बसा, ऐसे आपको मिलेंगे ऑप्शन में। तो वहां पर आपको देखना है कि विटामिन को ही किस नाम से जाना जाता है? कोएंजाइम के नाम से जाना जाता है। अब ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज की गई? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज की गई? तो हमें पता है सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन सी को सर्वप्रथम खोजा गया है। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन सी है। जबकि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया विटामिन कौन सा है? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया विटामिन बी है। ध्यान रखना है, यहाँ दोनों में क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट आपको नहीं होना है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी और सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया विटामिन कौन सा है? विटामिन बी है। ठीक है, अब हम देखेंगे विटामिन की डेफिनेशन देखी, उसके बारे में हमने उसका ऐतिहासिक पीरियड देखा। अब उसको हमें देखना क्या है? उसको देखना कि विटामिन जनरली हम पढ़ते कैसे हैं, तो उसका वर्गीकरण। ठीक, तो विटामिनों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। अर्थात विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन
नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन, और नंबर 2 जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में अर्थात फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपको देखना है कि ऐसे विटामिन हैं 4 जो आपके वसा में घुलनशील है। कौन कौन से? तो उसमें है ए, डी, ई, के। कौन है? 4 ऐसे विटामिन हैं जो किसमें वसा में घुलनशील विटामिन है, ए, डी, ई, के, है ना, ए, डी, ए, के। तो इसके लिए हम लोग एक शब्द बनाएंगे, ए, डी, ए, के को मिला लेंगे तो क्या बनेगा? एक एडेक। तो एडेक शब्द को याद रखना कि ए, डी, ई, के जो होते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिन्हें हम एडेक नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसके बारे में इनका पूछा जाता है, इनका रासायनिक नाम क्या है, अर्थात किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ हमने एक बताया है कि इनके रासायनिक नाम याद करने के लिए मजे की एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान दो इसको। कैसे? जैसे हम जानते हैं विटामिन ए, जैसे विटामिन ए का आपने नाम सुना, आपके माइंड में एक तुरंत आ जाता है, आंखें दिखाई देने लगती, क्योंकि आंखों से आपने विटामिन ए को देखा, और जैसे ही देखा तो आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, और रतौंधी किस में होती है? आँख में। तो आँख में देखने में सहायता कौन करता है? रेटिना करता है। तो रेटिना शब्द से आपको एक चीज़ देखना है कि रेटिना जो शब्द होता है उसी से हम इसको याद करेंगे, अर्थात रेटिना को हम रेक्टिना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेक्टिना पढ़ेंगे। तो उसको हम कैसे देखेंगे? रेक्टिना, RCT और N, अर्थात रेक्टिन शब्द याद रखना, रेटिना में से रेक्टिन निकाल लेना। ठीक है, अब इसको हमने ये क्यों लिखा? तो इससे याद करने की, अर्थात ए, विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को C4 कैल्सीफिरॉल, और विटामिन ई इसको टी से प्रदर्शित किया, अर्थात टोकोफेरॉल। इसी प्रकार विटामिन के को एन से प्रदर्शित किया, इसको बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, या इसको ये बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, तो दोनों का इसी का नाम है। तो याद रखना कि नेप्थोक्विनोन। तो हमने याद कर लिए इनके रासायनिक नाम, है ना, इजी है ना। हमने क्या किया, आपके वसा में घुलनशील विटामिन देखे कौन? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, डी, ई, के, एडेक शब्द लिया। इसके बाद हमने इनका नाम कैसे रटे, अर्थात आंख पे गए, आंख से रेटिना निकाला, और रेटिना से ही रेक्टिन शब्द लिया, और रेक्टिन से बना दिया, अर्थात RCTN रेक्टिन, और ए बराबर R होता है, अर्थात रेटिनॉल। इसके बाद D बराबर C कैल्सीफिरॉल, और E बराबर T टोकोफेरॉल, और K बराबर N नेप्थोक्विनोन। ठीक है, देखो दोस्तों, इनको एक बड़ा ही फंडा है, सरल तरीके से, बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत सरल है। कैसे? जैसे हमें एक ध्यान रखो, कभी कभी इनके रोग भी पूछते हैं, तो हम रोग को भी विस्तृत रूप से हमें बताना होगा, है। तो यहाँ तो ठीक है, हम बताते हैं। देखो कैसे, जैसे विटामिन डी है, आपको पता है क्या है विटामिन डी, और विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होती है? तो सूर्य के प्रकाश से। हमें पता है कि मात्र एक ऐसी विटामिन है डी जो हमारे शरीर में कहीं से लेनी नहीं पड़ती, बनती है ना। तो विटामिन डी जब बनेगी तो कहाँ से? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा बनाएगी, है ना। तो बनी। अब क्या है, इसका नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल। ध्यान रखना है यहाँ, कैल्सीफिरॉल जब आप नाम रट लोगे तो हमें पता है कैल्सीफिरॉल, कैल्सी मतलब यहाँ से कैल्शियम आएगा।
ठीक है। कैल्शियम, और कैल्शियम से क्या बनी होती हैं, हमारी हड्डी बनी होती हैं। शरीर में कैल्शियम से हड्डी बनाई जाती हैं। इसलिए पूछा भी गया है शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम की उपस्थिति सर्वाधिक होती है शरीर में, क्योंकि इसकी हड्डियां बनी होती हैं। और हमें पता है अब क्या हुआ, यदि इसकी कमी से पूछा जाता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान दो यहाँ पर जैसे कैल्शियम है, जब कैल्शियम हड्डी बन रही है और अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो आपकी यानी कैल्सीफिरोल नहीं बनेगा, और कैल्सीफिरोल नहीं बनेगा तो कैल्शियम में कमी आएगी। जब कैल्शियम में कमी आएगी तो क्या होगा, यदि वो व्यक्ति बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जब भी उसको विटामिन डी नहीं मिली है ना, या उसमें कैल्शियम की कमी हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा, रिकेट्स नामक एक रोग होगा, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स नामक एक रोग हो जाता है। और इसके बाद यदि वो वयस्क हो गया है, अगर वयस्क है या बड़ा व्यक्ति है, एक मतलब माना बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति बोल सकते हैं हम, यदि वो है तो इसमें क्या होगा, उसमें तो उपस्थित जितनी हड्डियां हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो पाएगी। तो क्या होगी, उसकी हड्डियां जहां जहां जो टूट जाएंगी या छिन्न भिन्न हो जाएंगी तो उसमें छेद से हो जाएंगी, पोली हो जाएंगी, और उसी रोग को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो दो रोग होते हैं, एक आपके रिकेट्स होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसी प्रकार हर विटामिन का है, तो हम यहाँ डिस्कस मात्र इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम अपना क्लास में पूर्णतः डिस्कस करते हैं। इसमें इसलिए कम कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम की एक लिमिट है मेरे पास है, और इसमें आगे हमें और देखना है। जैसे हमने देख लिया वसा में घुलनशील विटामिन, इनके बारे में जाना। अब जैसे एक जैसे 1 क्वेश्चन भी इसी से बन जाता है, विटामिन ए, तो विटामिन ए की रतौंधी भी होती है। अब रतौंधी किस कारण होती है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन ए की रतौंधी। ठीक है, आगे है अब विटामिन ए मात्र रतौंधी नहीं है, आप लोग रट लेते हो कि रतौंधी नहीं, एक तो कारण है रतौंधी होती इसकी कमी से, और भी कई कारण, अर्थात विटामिन ए की कमी से आपकी जो रेस्पिरेटरी डिसीज भी होती हैं उसकी कमी हो जाए तो श्वसन संबंधी रोग भी होते हैं। ठीक है, तो इतना डीप नहीं जाएंगे हम, बाकी विस्तृत जानकारी वहीं मिलेगी आपको ऑफलाइन है, इतना ही देखो आप। इसी प्रकार विटामिन ई होती है, तो विटामिन ई हम जानते हैं क्या होती है, विटामिन ई होती है जो अर्थात किसमें, महिलाओं में जैसे होती है, विटामिन ई की कमी हो जाए तो उनकी त्वचा, या पुरुषों में भी हो जाए तो त्वचा वगैरह खुरदरी हो जाती है, स्किन ढीली पड़ने लगती है और अजीब अजीब से रोग होते हैं ना। और इसको ही हम एक और नाम से जानते हैं, किसको, इसको बोलते हैं हम सेक्स विटामिन। क्या जानते हैं, अर्थात सेक्स विटामिन बोलते हैं किसको, विटामिन ई का अन्य नाम है सेक्स विटामिन, क्योंकि ये अर्थात जो सेक्सिविटी को बढ़ाती है विटामिन ई। इसके बाद दूसरा है के, विटामिन के, अर्थात इसके कमी से पूछा जाता है कौन सा रोग हो जाता है, तो जब आपको चोट लग जाती है, ब्लड नहीं रुकता है, तो वहाँ ये आपकी आती है। इसी प्रकार सारी हैं विस्तृत जानकारी इनमें, अगर हम उठाएं तो एक विटामिन ए को काफ़ी मान लो 15 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, दूसरा इसको ऐसे, तो इसको शॉर्ट में जानिए क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं, विस्तृत जानकारी के लिए विस्तृत क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं हम, चलिए इनको छोड़ो, बाकी आते हैं हम जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं। नंबर 1 है आपकी कौन सी, विटामिन सी, नंबर 1 है विटामिन सी, और नंबर दूसरी है विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन सी और बी क्या हैं, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन है। इसको देखिए, विटामिन सी का नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एस्कर्बिक एसिड। किस नाम से जानते हैं, एस्कर्बिक एसिड के नाम से हम विटामिन सी को जानते हैं। और विटामिन बी जो है काफ़ी है, इसलिए हम इसको विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं हम किसको, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हम। ठीक है,
विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी के नाम से जानते हैं। तो विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। और ज़्यादातर देखा गया, जैसे हम जब बॉटनी पढ़ते हैं या वनस्पति विज्ञान जो एक किसी की ब्रांच है, तो उसमें देखा गया फैमिली पढ़ते हैं, तो उसमें एक आती सिट्रेसी फैमिली। तो सिट्रेसी फैमिली के ज़्यादातर जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन एक आपने सुना होगा, जनरल क्वेश्चन में पूछ लेता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होती है? तो आपका एक ऑप्शन होता है, यदि आपका आंवला है तो आंवले में सर्वाधिक होगी है, और यदि आपका बाकी आपका नींबू ईबू है, जितने सिट्रेसी फैमिली के सारे प्लांट हैं, तो उनमें जो फल लगते हैं उनमें क्या होता है, अर्थात विटामिन सी पाया जाता है। तो ध्यान रखना, विटामिन सी हो गया। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है, हम आंवले का तेल लगाते है ना, ध्यान आया? आंवले का तेल बहुत बढ़िया सा ऐड आता है टीवी में, हाँ वो वाला है, हाँ ठीक है। तो विटामिन सी है आंवले का तेल। जब यदि इसकी कमी हो जाए तो बाल भी झड़ने लगते हैं। एक कारण ये भी रहता है, एक कारण दूसरा रहता है, आगे हम बताएंगे कि बाल झड़ना क्या कारण है। एक तो ये हो गया, विटामिन सी की कमी से भी झड़ता है बाल और त्वचा रूखी वगैरह हो जाती है, ठीक है। इसके बाद विटामिन बी है, तो इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं किसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना। तो इसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंतर्गत काफी विटामिन को रखा गया। किसको? जैसे कि विटामिन B1 को रखा गया, B2, B3, B5, B4, B6 और B9 और B12, ठीक है। तो इनका हमने नाम रखा किसका? विटामिन का बी कॉम्प्लेक्स रख दिया है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम। और इसके अब पूछा जाता है कि अर्थात विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से। विटामिन B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लाविन और B3 को निकोटेनिक एसिड और B5 को पेंटोथेनिक एसिड और B6 को पायरोडॉक्सिन और B9 को आपको फॉलिक एसिड और B12 को साइनोकोबालामिन। ये आपकी उसकी क्या है, रासायनिक नाम है किसके? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। अब हम देखते हैं कि इनके नाम हमें जो रटने में प्रॉब्लम हो रही ना, तो इनके लिए हम फिर आपके लिए क्या लाए हैं, फिर से हम क्या लाए हैं, शॉर्ट ट्रिक लाए हैं। तो आपके लिए जिस प्रकार हमेशा देते हैं क्या ट्रिक, वही हम ट्रिक फिर से अपनाएंगे, ठीक है। बढ़िया फन, एकदम फनी, ठीक है। फनी हम, हाँ बहुत शब्द चल रहा है फनी। तो फनी को हम फिर से अपनाएंगे। क्या है, इसके लिए ट्रिक बनाई है। और आप लोग भी कोशिश किया करो कि हमें ऐसा पढ़ना है जो भूले नहीं, कहीं से रिलेट कर लो अपने आसपास पड़ोस से। जीएस पढ़ने का यही फंडा है, क्योंकि सबसे जल्दी भूलते भी हैं जीएस मैथ की अपेक्षा और रीजनिंग की अपेक्षा। इसलिए आप ऐसा पढ़ो ताकि भूलो ना, कहीं से भी जोड़ो, कुछ भी करो बट याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम। तो कैसे, B1 थाई, B2 राई, B1 थाई, B2 राई, B3 के नाक पर, B3 के नाक पर, B5 पीटो और B6 के प्यार में, B9 फेल होकर और B12 सोई। पहले आपको इसको पढ़ना है पूरा। क्या पढ़ना है, हमने लिखा क्या है ट्रिक में, B1 थाई, B2 राई, B3 के नाक पर, B5 पीटो, B6 के प्यार में, B9 फेल होकर और B12 सोई, ठीक है। क्या होता है, B1 थाई और B2 राई दो लोग जाकर के कहाँ पर, B3 के यहाँ पर उसके नाक पर, और B5 ने क्या किया, पीट दिया। और इसके बाद B6 के प्यार में इन सबको किससे, 6 से प्यार हो गया,
हाँ, इनको सबको क्या हुआ, प्यार हो गया विटामिन B6 से, और B6 के प्यार में B9 फेल होकर, अब फेल कौन हो गया, ये सब नहीं, ये हो गया। उसी की तरह है जैसे क्या है आपके बुंदेलखंड में चलता है एक आला, चलता है ना। हाँ, हम सब लोग जानते हैं बुंदेलखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय है आला, जो सावन के महीने में गाया जाता है और ऐतिहासिक भी रहा है। क्या है आला, उसमें क्या होता है, एक को मारे दो मर जाए, तीसरो अपने आप मर जाए, है ना। तो वहीं पर हाँ ऐसे ही जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अतिशोक्ति अलंकार होता है, वो वैसे ही यहाँ पे भी होना है। क्या होना है, ये सब कर रहे हैं लेकिन फेल कौन हो रहा है, B9 फेल हो रहा है। यहाँ भी अतिशोक्ति अलंकार की आप उस चाहो तो उत्पत्ति हो सकती है कि जो कर नहीं रहा है वो उसको फल मिल रहा है, उल्टा हो रहा है ना। वहाँ भी होता है जब आप रामायण पढ़ते हो, क्या होगा कि सगरी लंका जल गई और भाई गए निशाचर भाग, आपने सुना होगा। क्या होगा कि उनके पूंछ में जब हनुमान जी के में आग लगाई जाती है तो उस समय क्या होता है कि उनके पूंछ में आग लगाई गई थी, लंका जल गई और पूंछ जली नहीं है और सब निशाचर भाग गए थे, है ना। तो वही यहाँ भी हुआ है। तो सबरा जो देखते आए हो वही यहाँ है। तो हाँ, हमने एक इमेजिन करना है, V1 थाई, B2 राई, B3 के नाक पर, B5 पीटो, B6 के प्यार में, B9 फेल होकर, B12 सोई। इतना सा आप कोटेशन याद करना, बड़ी अच्छी है, जल्दी रट जाएगी, इसलिए सरल बनाया गया है आपको। क्या है इसमें, B1 थाई मतलब थाइमिन, B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। क्या नाम है, थाइमिन। इसी प्रकार B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, हमने ये लिखा भी है, थाइमिन, B1 थाई, B2 राई, तो अर्थात राइबोफ्लेविन। इसके बाद B3 के नाक पर मतलब ले लो यहाँ तो निकोटेनिक आपका एसिड होगा, ठीक है। B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटेनिक एसिड। इसके बाद B5 है पीटो मतलब पेंटोथेनिक, है ना यहाँ पेंटोथेनिक एसिड, तो इसको ही बोलते B5 पीटो अर्थात पेंटोथेनिक एसिड। और B6 के प्यार में, B6 का रासायनिक नाम क्या है आपका, है पायरोडिक्सिन, प्यार मतलब पायरोडिक्सिन। B9 फेल होकर, B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो B9 का रासायनिक नाम हमें पता है क्या है, फॉलिक एसिड। तो फेल मतलब फॉलिक एसिड, फेल होकर। इसके बाद B12 क्या है, सोई, तो सोई मतलब साइनोकोबालामिन, ये आपका हो गया। अर्थात सारी विटामिनों के रासायनिक नाम हमने याद कर लिए, बड़ी ही अच्छी ट्रिक के साथ, है ना। हंसते हंसते हो रहा है याद सब कुछ, आ रहा है ना। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स किया करो ताकि हम उनको देखें, और जो भी सजेशन हो उसको भी दिया करो कि सर इसमें हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम उस चीज़ में बोल सकें। क्योंकि आप लोग जब ऑफलाइन होते तुरंत क्वेश्चन करते तो मुझे और अच्छा लगता और इंटरेस्टिव रहते, लेकिन अभी नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स तो कम से कम बनते हैं आपके कि क्या करना है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप उसके बारे में ज़रूर लिखा करें। और जो भी समझ में नहीं आया उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश भी किया करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हमने, अब देखो ये तो हमने रासायनिक नाम पढ़ लिए। अब इसी में पूछा जाता है जैसे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो है ना। तो हमें पता होना चाहिए विटामिन बी की कमी से क्या होता है, वेरी होता है, अर्थात विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। इसके बाद विटामिन B2 की कमी से कीलोसिस होता है। तो इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई है, जैसे क्या बनाई है, B1 वेरी, B2 कीला, B3 से PP पीला, है ना, प्लेग्रा रोग होता है यहाँ पर, है। तो इसी प्रकार हमने पूरी एक ट्रिक और बनाई है, लेकिन क्या है आपको क्रम से सारी ट्रिकें मिलेंगी। और जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी आप लोग कमेंट्स लिखा करो, हम भाई कोशिश करेंगे कि आपकी सिलेक्शन में मेरा महत्वपूर्ण रोल रहे, और आप लोग अच्छा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आज के सेशन को हम बस यहीं विराम देते हैं। जो हमने पढ़ लिया विटामिन्स के बारे में, दो प्रकार की विटामिन्स पढ़ी, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक मैंने पढ़ी है कौन सी, एक आपकी जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन एडेक होती है ना, ADEK, और जिसको हमने रेक्टिना नाम से व्यवस्थित किया। रेक्टिना मतलब जो रेटिना होती है आँख की, उससे, ठीक है। तो रेक्टिन हमने जो शब्द लिया उसका ही हमने क्या, रेटिनॉल। इसके बाद हमने कैल्सीफिरॉल, टोकोफेरल, और इसके बाद नेप्थोक्विनोन, ये सारे शब्द लिए। और इसमें हमने फिर बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ा, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन सी, तो B1 थाई, B2 राई, B3 के नाक पर, B3 के नाक पर, B5 पीटो, B6 के प्यार में, B6 के प्यार में B9 फेल होकर, B12 सोई। इनके बारे में हमने जाना। ये सारी ट्रिक के माध्यम से इसी प्रकार रोग भी होते हैं। B1 आपका है, हमने बताया बेरी है, और इसके बाद कीलोसिस है, ये सारी डिसीजें होती हैं। अब जैसे बेरी है, पूछा जाता है बेरी तो B1 की कमी से हो गया, कि अर्थात B1 की कमी हुई, बेरी डिसीज हो गई, ठीक है। बेरी
और बेरी बेरी आपका रोग हो गया, ठीक है। लेकिन बेरी बेरी कभी कभी ये डायरेक्ट रोग नहीं आता है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो सीधा सीधा ऐसा लिख देता है क्या ना, आपका लकवा। नंबर 1 लिख दिया लकवा, क्या लिखा, नंबर 1 है लकवा, ठीक है। और नंबर 2 लिख दिया हृदय आघात, क्या लिखा, नंबर 2 हो गया हृदय आघात, हार्ट अटैक बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। और नंबर 3 लिख दिया, क्या लिख दिया, अर्थात डाइजेशन या मतलब लेस वेट, अर्थात क्या हो, वजन का घटना। तीसरा हो गया वजन घटना, वजन का घटना। और चौथा हो गया, क्या हो गया, हड्डियों का पोला होना, हड्डियों का पोला होना या कमजोर होना, लचीला होना, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है। अब आप फंस गए, आपको तो सिर्फ इतना ही याद था, वेरी नहीं, तो आपको इतने भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में आपको पता है कितना डीप क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। और जो लोग विशेषकर NTPC दे रहे हैं, ग्रुप D दे रहे हैं, और वर्तमान की जो भी आपकी राज्य की परीक्षाएं हैं उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपको इतने स्टैंडर्ड से पढ़ना, कहीं से भी पढ़ो कि अर्थात आपको ये भी आना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए बेरी बेरी के कारण ही 3 होते हैं। क्या कारण होता है इसमें, क्या होता है, नंबर 1 आपके हाथ पैर काम करना कम कर देते हैं, या एक धड़ रह जाता है, नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, जिसको हम लकवा बोलते हैं। तो ये बेरी बेरी यही है, क्या है, लकवा। इसके बाद दूसरा हृदय आघात, हार्ट अटैक भी इसकी कमी से ही आता है। और इसके बाद तीसरा होता है वजन का घटना, जब आपको लकवा मार जाएगा, उस अंग में आपकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो वेट तो घटेगा ही, तो वजन का घटना भी इसी का है। लेकिन हड्डियों का पोला होना, ये हमने बताया विटामिन D की कमी से होता है ना, जिसको हमने कहा ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं इसको, हड्डियों का पोला होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम विस्तृत हमें पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में इतना सब जाना, और आप सबके लिए हमारी तरफ से सभी को जो भी परीक्षाएं चल रही हैं उसमें अच्छा रोल निभाइए सब लोग, और जो भी सहायता होगी हम करते रहेंगे। और हमारी ऑफलाइन क्लास, जैसी कि आपको पता है, हमने बता चुके हैं, प्रारंभ हो रही है, और नए इसके बैचेस जो होंगे दिवाली बाद स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग सब वहां आकर के संपर्क करें और आकर एडमिशन लें। आइए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।